नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि पर चार पैर की पूजा क्यों होती है। खास भगवान शिव की पूजा से होंगे ये लाभ। शिवरात्रि पर रात्रि की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है चार पहर की पूजा। यह पूजा संध्या से शुरू करके ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। इस पूजा में रात्रि का संपूर्ण प्रयोग किया जाता है। यह पूजा मुक्त जीवन चारों अंगों को नियंत्रित करती है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं। हर पहर की पूजा का विशेष विधान है, जिसका पालन करने से विशेष लाभ होता है। पहले पहर की पूजा। यह पूजा आमतौर पर संध्या काल को ही की जाती है। यह लगभग प्रदोष काल में सायं 6 बजे से 9 बजे तक की जाती है। इस पूजा में भगवान शिव जी को दूध अर्पित करते हैं, साथ ही जल की धारा से उनका अभिषेक किया जाता है। इस पहर की पूजा में शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, चाहे तो शिव स्तुति भी की जा सकती है। इस पूजा से व्यक्ति को शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दूसरे पहर की पूजा। यह पूजा रात्रि में शुरू होती है। यह लगभग रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को दही अर्पित की जाती है, साथ ही जलधारा से उनका अभिषेक किया जाता है। दूसरे पहर की पूजा में शिव मंत्र का अवश्य जप करें। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। तीसरे पहर की पूजा। यह पूजा मध्य रात्रि में होती है। यह लगभग रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को घी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जलधारा से उनका अभिषेक करना चाहिए। इस पैर में शिव स्तुति करना विशेष फलदायी होता है। शिव जी का ध्यान भी इस पैर में लाभकारी होता है। इस पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। चौथे पहर की पूजा। यह पूजा लगभग भोर के समय में होती है। यह देर रात 3 से 6 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को शहद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जलधारा से उनका अभिषेक होना चाहिए। इस पहर में शिव मंत्र का जाप और स्तुति दोनों फलदायी होती हैं। इस पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब बात करते हैं, क्या महाशिवरात्रि में चारों पहर की पूजा से पहले क्या स्नान करना जरूरी है। अगर आपने सारी रात जागरण किया है और फलाहार भी नहीं किया है, तो आपको स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आपको वस्त्र चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपने रात को बीच में फलाहार ग्रहण किया है, चाय पानी ग्रहण किया है, तो आपको मुंह हाथ धोकर वस्त्र बदलने चाहिए और वस्त्र बदलकर ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप पूजा घर में कर रहे हैं तो चारों पहर की पूजा आपने घर पर ही करनी है, चाहे आप मंदिर में जाएं, फिर भी आप पूजा चारों पहर की घर पर ही करें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो क्या करें, आप मानसिक पूजा करें, घर के मंदिर में दिया जलाएं, मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार भी आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। चारों पैर की पूजा में आपको आरती भी करनी होगी और मंत्रों का जाप भी करना होगा। अगर चारों पहर की पूजा ना कर सके, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ समय है जिसमें एक बार पूजा कर सकते हैं। वो है निश्चित काल का समय, जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। निश्चित काल का पूजा का समय है 11 मार्च मध्य रात्रि के बाद रात 12:06 से रात 12:55 तक है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। इस समय पूजा करने से भी आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।